What's up my lovely friends, hope you are doing fantastic today. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपनी कैमरा फ्लैश को, चाहे आपकी फ्लैश 2000 की हो या फिर आपकी फ्लैश 20,000 की हो, आप उसको वायरलेसली अपने कैमरे के साथ यूज़ कर पाएंगे। बोले तो आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वायरलेस ट्रिगर्स में और रिसीवर्स में हमारी फ्लैश के अंदर एक ऐसा सीक्रेट फीचर होता है जिसकी मदद से आप किसी भी फ्लैश को वायरलेसली अपने कैमरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको जानने में इंटरेस्टेड है तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ यार, जो लोग पहली बार आए हो मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर लो और उस घंटे के चिन्ह को भी दबा दो। ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं फिर, लेट्स गो। तो गाइस, जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्लेव मोड। ये मोड तकरीबन 95% फ्लैशेस में आपको मिलेगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ब्रांड है, कोई सस्ता है कोई महंगा है, ये आपको लगभग हर फ्लैश में मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो फ्लैशेस हैं, एक गॉडॉक्स की है और एक YN560 Mark III योंगनो करके चाइनीज कंपनी है उसकी है। इन दोनों फ्लैशेस में ये मोड है। इसके अलावा अगर मैं अमेज़ॉन पे जाके सर्च करूँ स्पीड लाइट, तो वहाँ पे भी जो तकरीबन 2000 के रेंज में जो फ्लैशेस आती है उनमें भी ये मोड अवेलेबल है। तो गाइस, अब समझते हैं कि स्लेव मोड होता क्या है। तो स्लेव मोड को अगर हम हिंदी में समझे तो स्लेव का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है गुलाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप किसी फ्लैश को स्लेव मोड में डालते हैं तो आपकी फ्लैश एक गुलाम बन जाती है। किसकी? एक किसी दूसरे फ्लैश की। जैसे ही वो फ्लैश फायर होगी, आपकी फ्लैश भी उस फ्लैश को फॉलो करेगी और वो भी उसके साथ में फायर होगी। और ये वायरलेसली होता है। आप देख रहे हैं कि ये फ्लैश के सामने एक ये छोटा सा ट्रांसलूसेंट एरिया है। ये लगभग आपको तकरीबन हर फ्लैश में मिलेगा जिसमें भी स्लेव मोड होगा। यहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है जिस पे जैसे ही दूसरे फ्लैश की लाइट पड़ती है तो ये फ्लैश रिसीव करती है और ये भी फ्लैश उसके साथ अपनी लाइट फायर कर देती है। तो गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि अपनी फ्लैश को स्लेव मोड में कैसे डालना है। हर फ्लैश के अंदर आपको एक मोड सिलेक्टर बटन होगा। मेरे पास ये गॉडॉक्स है, इसमें है, योंगनो में यहाँ पे होता है, और भी फ्लैशेज होती है, सब में मोड सेलेक्ट बटन होता है जहाँ पे आप मैनुअल मोड, हाई स्पीड सिंक मोड, TTL मोड सेलेक्ट करते हो। वहीं पे आपके पास ये एक स्लेव का ऑप्शन भी होगा कुछ फ्लैशेस में, या तो वो S1 होगा या फिर S2 होगा। ऐसे करके दो ऑप्शन आते हैं। आप मोड डायल में जाएंगे और S1 या S2 जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे। एंड दैट्स इट, आपको इतना ही करना है। इस मोड में आपको ध्यान ये रखना है कि ये लाइन ऑफ साइट का बड़ा पंगा होता है। मतलब आपका कैमरा या जो आपकी लाइट है, जो मेन मास्टर लाइट है, एक तो स्लेव लाइट है, गुलाम लाइट, और एक मालिक लाइट है जिसको गुलाम फॉलो करेगा। तो वो दोनों एक दूसरे को दिखने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मास्टर लाइट को कहीं छुपा दें किसी दीवार के पीछे और वो गुलाम लाइट को कहीं ऐसे रख दें स्लेव लाइट को, तो वो फिर काम नहीं करेगी। और ये जो ट्रांसलूसेंट एरिया है फ्लैश का, यहीं पे वो ट्रांसमीटर लगा होता है तो यहीं पे लाइट पड़ती है, इसी से काम करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सोनी A6400 यूज़ कर रहा हूँ। इसमें इनबिल्ट फ्लैश होती है। तो मैं इस फ्लैश को ऑन करूंगा और मैं जैसे ही फोटो खींचूंगा मेरी वो वाली फ्लैश भी साथ में बड़ी वाली फ्लैश फायर होगी, जो कि वायरलेस है। मतलब वो मेरे कैमरे से कनेक्ट नहीं है, वो मैंने एक लाइट स्टैंड पे लगा के कहीं दूर रखी हुई है, लेकिन वो भी फायर हो रही है मेरे कैमरे की फ्लैश के हेल्प से। और यही नहीं, अगर मैं अपने कैमरे के फ्लैश को हाथ से दबा के ऊपर कर दूं, सीलिंग की तरफ कर दूं, जो कि हम अपने सोनी A6000 वाले कैमरों में कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, अगर मैं वो भी कर दूं तो भी ये फ्लैश फायर होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्लैश लाइट एकदम इसके मुंह पे रखनी है। आप कहीं पे भी रखोगे कमरे में, कहीं पे भी आपकी फ्लैश फायर होगी तो ये वाली फ्लैश साथ में फायर होगी। तो दोस्तों, आप स्लेव मोड से फायदा क्या होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। यार, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने कैमरे की जो कैमरे के ऊपर जो फ्लैश लगा के फोटो खींचते हो, आप उसको उतार पाओगे, कहीं और रख पाओगे। बोले तो आप ऑफ कैमरा फ्लैश यूज कर पाओगे। और ऑफ कैमरा फ्लैश का मतलब है मैजिक। मतलब आपकी फोटो की क्वालिटी 10 गुना बढ़ जाएगी अगर आप ऑफ कैमरा फ्लैश यूज करोगे। मतलब कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी है। आपको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, आगे रखना है, पीछे रखना है, जैसे रखना है वैसे रखो और ड्रामेटिक लाइट इफेक्ट क्रिएट करो फ्री में, बिना ट्रांसमीटर पर पैसे खर्च करे हुए। इसके अलावा ये स्लेव मोड एक फ्लैश में नहीं,
2 3 4 आपके पास जितनी फ्लैशेस है सब में काम करेगा। आपको सबको स्लेव मोड में डालना है, वो सारी फ्लैश आपस में काम करेगी। तो मतलब अगर आपके पास ज़्यादा फ्लैश है तो समझ लो आप लाइटों का एक पूरा जाल बुन सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ वैसे तरीके की लाइट सेटअप कर सकते हो। एक आगे रख लो, एक पीछे रख लो, एक दाएं रख लो, एक बाएं रख लो और अमेजिंग इफेक्ट क्रिएट करो। बस इसका जो ड्रॉबैक है वो सिर्फ यही है कि लाइन ऑफ साइट फॉलो होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट के बीच में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मतलब कोई चीज़ आपके फ्लैश के बीच में नहीं आनी चाहिए जो फ्लैश मोड में काम कर रही है। दूसरा ये है कि अगर आप कहीं वेडिंग वाले इन्वायरमेंट में हैं, आप वेडिंग शूट कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप स्लेव मोड यूज़ कर लेंगे तो भाई वहाँ पे अगर कोई और फोटोग्राफी टीम आई हुई है और उनकी फ्लैशें भी लगी है तो वो जब फ्लैश करेंगे फायर तो साथ में आपकी भी फायर होगी, तो बैटरी बर्बाद हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, और आप मेरे को बताइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड या आपके मन में कोई और डाउट है तो मेरे को बताइएगा। मैं फ्लैश का जो अगला ट्यूटोरियल बनाऊंगा उस पर उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड टिल देन गाइस, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड एंजॉय करिए अपना टाइम। आई विल सी यू सून। बाय बाय, जय हिंद।